हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। सेट्स थियरी की हम लोग बात कर रहे थे, सेट्स की बात कर रहे थे, उसी की कंटिन्यूएशन में बात करेंगे। बेटा पहला चैप्टर चल रहा है और उसमें हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल बातें कर ली हैं। आज की बात अगर करें, क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे बेटा, तो आज की जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आपके सामने है, जिसमें हम पहली टॉपिक पढ़ने वाले हैं सबसेट्स के बारे में। दूसरा बात करना है हमें यूनिवर्सल सेट के बारे में, और थर्ड हमको बात करनी है पावर सेट के बारे में। ठीक है, अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। हमने कहा कि वैसे तो सेट ही पूरा का अलग कॉन्सेप्ट है आपके लिए, है ना, सबके लिए नया। खैर, तो हमने कहा एक एक करके इन सभी पे बात करना स्टार्ट करते हैं, बात को कंटिन्यू करें, स्टार्ट करें। उससे पहले अगर मैं कुछ बोलूँ कि आपको क्या पता होना चाहिए, हमने कहा कि ऐसा सच नहीं, अभी तो ज़्यादा वैसे भी डिस्कशन नहीं हुई है। तो एक बात जो हमने डिस्कस करी है, जब इस डिस्कशन को शुरू ही करा था, तो हमने बात करी है सेट से। हमने कहा कि जब सेट में हमने बात करी, हमने कहा कि दो चीज़ें थी इसके बारे में। एक तो अगर आपको सेट पता हो कि एक्चुअली में सेट क्या है, दूसरी चीज़ ये कि इसके हमने मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात करी थी, जिसमें कि हमने कहा था कि आपका फर्स्ट था रोस्टर मेथड। अब इसमें फर्स्ट सेकंड कोई नंबरिंग की बात नहीं है, बात बस ये है कि ये मेथड थे और इनका मतलब क्या था, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। दूसरा हमने बात करी सेट बिल्डर मेथड के बारे में। सेट बिल्डर जो बिल्डिंग बनाते हैं, तो ये बिल्डिंग ही बना रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ही हैं बेसिकली। पूरी की पूरी सेट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर आगे जो बनने वाले हैं रिलेशन फंक्शन, जो क्लास 11 क्लास 12 के भी पार्ट होंगे। तो ये दो मेथड मैंने बताया था हमने कि आपको सेट्स पता होने चाहिए, इन दोनों में मेथड में रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। बाकी कुछ टाइप ऑफ सेट्स भी डिस्कस कर रहे थे, तो वो तो जिसके जैसे नाम थे वैसे ही थे वो सेट, तो ऐसा उसमें बहुत कुछ नहीं था। बात करते हैं पहले वाले सेट पे, और वो पहले वाला जो टॉपिक हमारा है जिस पे हमें बात करनी, तो हमने कहा कि दैट इज़ सबसेट। क्या है बेटा? सबसेट है। आप चाहो तो डेफिनेशन पे हम रीड आउट करेंगे और कर भी लेंगे, बट हमने कहा कि सीधा मुद्दे पे बात करेंगे अगर, तो कुछ कुछ बातें सबसेट के बारे में समझना स्टार्ट करो। पहली बात तो आती है कि रिप्रेजेंटेशन क्या है, दूसरा बात आती है कि होता क्या है। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर मेरे पास कोई भी दो फाइनाइट सेट हैं, ए और बी हैं, और मैं चाहता हूँ किसी एक को दूसरे का सबसेट कहना, सपोज मैं ए को बी का सबसेट कर रहा हूँ, तो दिस इज द नोटेशन वी यूज, और वी रीड इट एज कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर मुझे किसी सेट को दिखाना है कि वो सबसेट नहीं है, तो जैसे मैंने कहा कि नॉट एलिमेंट ऑफ में एलिमेंट को लिख के काट दिया, वैसे मतलब क्रॉस कर दिया, काट नहीं दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कि ए बी का सबसेट नहीं है। मीनिंग क्या है इनकी? तो हमने कहा कि अगर ए बी का सबसेट होगा, ए भी सेट है बी भी सेट है, ए के अंदर भी एलिमेंट होंगे बी के अंदर भी एलिमेंट होंगे, तो ए को बी का अगर मुझे सबसेट बोलना है, तो मैं सबसेट कब बोलूँगा? मैंने कहा कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट हो, सभी एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। फॉर ऑल ए विच इज़ बिलोंगिंग टू सेट ए, इट शुड इम्प्लाई कि वो ए आपके पास सेट बी के अंदर भी होना चाहिए। इसके अंदर जो भी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं वो बी के अंदर भी बिलोंग करने चाहिए, इसके अंदर भी बिलोंग करने चाहिए। अगर ऐसा हर एक एलिमेंट के लिए हो रहा है तो मैं बोलूँगा कि सबसेट ए है बी का। ठीक है, इसके अलावा अगर मेरे पास, अगर ए को बी का सबसेट नहीं बोलना है, तो हमने कहा कि मैं ए को बी का सबसेट कब नहीं बोलूँगा? जब इसके अंदर क्या हो कि कोई एक एलिमेंट हो। अब मैंने यहाँ पे फॉर ऑल नहीं लिखा, मैंने ये नहीं लिखा कि फॉर ऑल एज विच इज़ बिलोंगिंग इन सेट ए। मैंने कहा कि इनमें से इवन अ सिंगल एलिमेंट इसके अंदर ऐसा है जो कि सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा, बट अगर वो बी के अंदर नहीं बिलोंग कर रहा है, इन दैट केस विल से कि ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। राइट, तो हो ऐसा रहा होगा कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट हो, बी के अंदर भी जो भी एलिमेंट हो, बी के अंदर ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा एलिमेंट हो जो कि ए के अंदर बिलोंग ना कर रहा हूँ। राइट, अगर ए बी का सबसेट है, इसमें थोड़े ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं इसके कंपैरिजन में, बट इसके लिए प्राइमरी कंडीशन ही यही है, इसको सबसेट अगर होना है तो इसके अंदर जो भी होगा वो बी के अंदर भी होगा, बी के अंदर एक्स्ट्रा हो जाए चलेगा। राइट, सेम यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसा कोई एक भी एलिमेंट दिख गया कि जो ए के अंदर तो है बट वो बी के अंदर नहीं है, तो वो नहीं चलेगा। उस केस में मैं ए को बी का सबसेट नहीं बोलूँगा। यही है डिफिनीशन, और ये कहते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स,
If every element of A is an element of set B, then we say कि A is a subset of set B, और लिखने का तरीका ये है। आपको मैंने समझा दिया कि क्या मायने इसके। होपफुली बात समझ में आई होगी। और बात अगर इस पे करनी है तो हमने कहा कि सेम टाइम पे जब हम ये कह रहे हैं कि A जो है सबसेट है B का, और इसी को मैं अगर ऐसे लिख दूं तो इसको मैं सेम टाइम पे बोलता हूं कि B इज सुपरसेट ऑफ A। अगर A B का सबसेट है तो B A का सुपरसेट है। राइट? बात समझ में आ रही है? यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, और जितनी बातें मैंने समझाई सब के सब यहाँ पे कंटेंड हो रही हैं, और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब सवाल करते हैं कि मैंने कहा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, और अगर मुझे एक्सप्लेनेटरी वे में एग्जाम्पल समझने हो सर, थोड़े और बात बताइए, थोड़े और एक्सप्लेनेशन बताइए। हमने कहा कि एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन तो और भी लेंगे, बट इस क्वेश्चन पे आप मान के चलो कि 80% बातें कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हो सकता है ज़्यादा सारे ही हो जाए, बट स्टिल लेट्स से 100% ना मानते हुए भी हम अगर इसके डिस्कशन को स्टार्ट करें। हमने कहा कि सेट ए लिया, हमसे क्वेश्चन में जो बोला गया वो बोला गया कि राइट ऑल द सबसेट ऑफ ए, है ना। तो हमने कहा कि चलो अगर मैं कुछ सबसेट लिखना चाह रहा हूँ ए के रिगार्डिंग, और कंडीशन तो अभी भी वही है कि जो अगर इसका सबसेट होगा वो उसके अंदर जो एलिमेंट होना चाहिए वो इसके अंदर एलिमेंट होना चाहिए। तो बेसिकली जो भी मैं सेट लेने जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं जो एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं वो सारे एलिमेंट यहीं से बिलोंग करने चाहिए। राइट? और ऐसे मैं डिफरेंट जितने भी सेट लिख पाऊंगा उनको बोलूँगा कि वो क्या है, इसके सबसेट है। राइट? लिखते हैं। हमने कहा कि सपोज मैंने A1 लिया। A1 वैसे सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या, कैपिटल लेटर से डिनोट किया, जस्ट टू डिस्टिंग्विश, मैं थोड़ा इसको अलग दिखाने के लिए। 8 अगर मैं लिखता हूँ तो 8 को या तो मैं BCDEFGHIJ करके लिखूँ, या फिर मैंने कहा कि एक डिफरेंट नोटेशन इस तरीके से हमने ले लिया। हमने कहा कि अगर मैं एक सेट लेता हूँ और इसके अंदर एक एलिमेंट लेता हूँ जो कि 1 है, क्या ये इसका सबसेट होगा? तो हमने कहा कि 1 इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, हाँ है। इसका मतलब A1 इज़ वॉट, सबसेट ऑफ A। अगर मैं कोई एक सेट A2 लेता हूँ जिसके अंदर मैंने सिर्फ 2 लिया है, क्या A2 A का सबसेट है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है। यहाँ पे मैंने A3 लिया और इसके अंदर मैंने अगर 3 लिया, क्या ये इसका सबसेट है? डेफिनेटली, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अगर मैं सेट A4 ले रहा हूँ कोई एक, और यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि चलो इसके अंदर मैंने 1 2 एक साथ ले लिया, क्या मैं इसको सबसेट बोलूँगा? हमने कहा कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट होने चाहिए बस यहाँ पे होने चाहिए। 1 2 यहाँ पे दिखा, यहाँ पे भी 1 2 दिखा, इसका मतलब A4 भी सबसेट है। और मैंने सोचा A5 जिसके अंदर मैंने लिया 1 3, क्या ये होगा? अब आप सोचो। अगर मैं A6 लेता हूँ 2 3, अब आप सोचो। अगर मैं A7 लेता हूँ 1 2 3, आप सोचो। अगर मैं A8 लेता हूँ, आप सोचो। क्या इन बाकियों को भी मैं सबसेट बोलूँगा? तो कोई भी बोलेगा सर हाँ 1 3 ले लिया तब भी तो वो इसके अंदर है, 2 3 लिया ये भी इसके अंदर है, 1 2 3 लिया तो भी ये इसके अंदर है। अब यहाँ पे आते ही आपको ये चीज़, सर ये जो 7 लिखा है आपने, ये क्या है? ये तो सेम ही सेट है, इसको अगर मैं ए बोल दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हमने कहा कि हाँ नहीं है बात। तो इससे ये समझ में आया कि अच्छा इसके अंदर जो है इसके अंदर भी वो है, उसके हिसाब से हुआ वो सेम एलिमेंट, सेम सेट हो गया। तो हमने कहा कि मैं तो यहाँ से फिर ये बोल दूंगा कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। करेक्ट? और ऐसा तो मैं कोई भी सेट ले लूँ फिर उसके लिए भी ट्रू होगा। करेक्ट है ना? तो हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। अब से ये बात आप मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, स्टार मार्क करनी है, जो भी करनी कर लीजिए। तो हमने कहा कि एक चीज़ बातों बातों में ही निकल के आ गई कि अच्छा हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। ये सब तो ठीक था, प्यारा प्यारा सा लग रहा था, सारे कुछ अच्छे चल रहे थे, सारी बातें समझ में आ रही थी। हमने कहा कि इसी डिस्कशन में जब मैं A8 पे आया तो फिर मैंने कहा कि इसको बताओ ये सबसेट है कि नहीं इसका, है ना। तो हमने कहा कि इसके अंदर जो एलिमेंट होना चाहिए इसके अंदर भी होना चाहिए। अब सवाल है कि 5 है तो इसके अंदर कोई एलिमेंट तो है ही नहीं, तो मैं इसको सबसेट नहीं बोलूँ कि बोलूँ? हमने कहा कि यहाँ पे जब ऐसा हो, मैथमेटिक्स में जनरली क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कंडीशन है, अनलेस इट्स प्रूवन रॉन्ग, आप उसको गलत नहीं बोलोगे।
हमने कहा किसी एक सेट को अगर मुझे बोलना है कि अगर A8 इज नॉट सबसेट ऑफ A, देन वी नीड टू प्रूव कि A इसका सबसेट नहीं होगा। और सबसेट नहीं होने की कंडीशन क्या थी? तो हमने कहा कि किसी को अगर किसी का सबसेट नहीं होना है तो मैंने बताया कि यहाँ पे कैसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि गिवन पेरेंट सेट के अंदर नहीं होना चाहिए, जिसका आप बोल चाहते हो कि सबसेट ना हो। तो हमने कहा कि फिर तो मुझे ये बात यहाँ पे दिखानी पड़ेगी कि इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसके अंदर नहीं है। तो अब क्योंकि मेरे अंदर इसके पास कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो मैं दिखाऊं कैसे कि इसके अंदर नहीं है वो, राइट? तो इससे क्या हो गया, ये वही कहानी हो गई कि एक चोर था, है ना, या मर्डरर था, जो भी कह लीजिए, कोई विक्टिम था, है ना, विक्टिम नहीं बेसिकली, क्या बोलते हैं उसको, जो गुनहगार है, जिसका अभी कन्विक्शन नहीं हुआ कि कोर्ट ने उसको साबित नहीं किया कि ये गुनहगार है, मुजरिम बोलते शायद, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा है व्यक्ति, है ना, और उसका जब तक प्रूव नहीं हो जाए कि वो उसने मर्डर किया, भले सबको पता हो कि उसने किया, बट कोई तरीका नहीं है प्रूव करने का, तो क्या करता है, जज भी बोल देता कि नहीं भाई मुजरिम नहीं है, और उसको छोड़ना पड़ता है, राइट? तो यही कहानी इनके साथ है कि इनको सबसेट नहीं कहने के लिए मेरे पास यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। जैसे सपोज अगर यहाँ पे 4 होता, है ना, सपोज अगर इसके अंदर 4 होता तो मैं यहाँ पे बोलता कि 4 जो है वो एलिमेंट ऑफ A8 है, बट 4 जो है एलिमेंट ऑफ A नहीं है, राइट? तो मैं यहाँ से बोलता कि A8 इज नॉट सबसेट ऑफ A। लेकिन ये बात प्रूव करने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं, तो अनलेस इट इज प्रूवन रॉन्ग तब तक ये सही है। अगर जब तक ये गलत नहीं साबित होता तब तक ये सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने कहा कि 5 सेट भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा, कि जब तक गलत साबित नहीं हो जाता तब तक आप इसको गलत नहीं बोलोगे, इस वजह से ये बरी हो जाएंगे। और मैंने कहा कि फिर इस हिसाब से तो अगर आप देखोगे सर तो 5 तो किसी के लिए भी सबसेट बोल सकते हो। हमने कहा कि हाँ, जैसे हर सेट अपने आप का सबसेट हो सकता है, 5 सेट किसी का भी सबसेट होगा, तो यहाँ से A8 जो होगा वो भी सबसेट है। और इन दोनों पॉइंट्स को हम स्टार मार्क करके लिखेंगे, क्योंकि ये वो बिन बुलाए बाराती हैं जो आप बुलाओ मत बुलाओ डिस्कशन का पार्ट बन ही जाते हैं, ठीक है। तो मेनी टाइम्स इट विल हैपन कि डिस्कशन कुछ चल रहा था और आपने इनको ध्यान में नहीं दिया, और ये वो वर्चुअली थे वहाँ पे, है ना। तो वाइल डिस्कशन वी विल कंसिडरिंग कि सेम सेट अपने आप का सबसेट होता है और 5 किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ये हमेशा अवेलेबल रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, चाहे इनके पे लाइमलाइट जा रही हो, इनके पे फोकस हो ना हो। होपफुली यू गॉट माई पॉइंट। और इन्हीं पॉइंट के रिगार्डिंग एक चीज़ और, हमने कहा कि ये जो मैंने सबसेट बनाया ऐसा नहीं कि तुक्के में बनाया, यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा और एक पर्पस की वजह से लिखा। यहाँ पे देयर वाज अ रीज़न, देयर वाज अ पर्पस। पर्पस क्या था, हमने कहा कि सबसेट बनाया, एक सेट लिया, इसके मैंने सबसेट्स बनाए। कितने बना सकता था मैं, हमने कहा कि मैं जो सोच सकता था इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन से मैंने वो सारे बना दिए। और यहाँ पे समझ में आया 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बने। क्या इनको मैं फॉर्मुलाइज कर सकता हूँ क्या? तुमने कहा कि हाँ, और इसको हम करेंगे भी, और इसको याद भी रखेंगे कि अगर मेरे से किसी भी एक सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पूछे जाएं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अगर पूछे जाएं, तो दैट वुड बी गिवन बाय 2 पावर NA, जहाँ पे NA क्या है, तो कार्डिनल नंबर है ना, कि सेट A के अंदर क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो NA क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ A, सेट A, राइट। तो अगर मेरा गिवन सेट A था जिसके अंदर अगर 1 2 3 एलिमेंट आ रहे हैं, तो हमने कहा कि इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 2 के पावर NA। इसके अंदर कितने एलिमेंट, 1 2 3, यहाँ पे लिखा मैंने 3, और ये दिस वुड बिकम 8।
और यही 8 टोटल पॉसिबल जो सबसेट थे यहाँ पे मैंने ये लिख दिए थे। तो कभी भी एक गिवन सेट हो, उसके अंदर आपके पास एलिमेंट हो, कितने पॉसिबल बन सकते, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग देन दिस इज़ द फॉर्मूला एंड दिस इज़ हाउ यू कैन गेट इट। बट इफ़ आपसे ये पूछा जाए कि टोटल बनाओ, फिर आपको वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन सोचने पड़ेंगे, किसको लेके कितने कॉम्बिनेशन में पॉसिबली कितना बना सकता हूँ, कितने नंबर्स में बना सकता हूँ, वो सारे क्या कहलाएंगे, उसके सबसेट कहलाएंगे। बस ध्यान यही रखेंगे कि इनके अंदर जो भी कंसीडर्ड एलिमेंट हैं, अगर ये सारे एलिमेंट सबसेट, सारे सेट सबसेट बनाए जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इससे ही बिलोंग करने चाहिए। कॉम्बिनेशन आप जैसे भी लेना चाहो ले सकते हो। तो सपोज़ अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट होते हैं, उस केस में क्या बनता, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 कहने का मतलब 16, तो सिर्फ एक एलिमेंट अगर और मैं बढ़ा दूँ तो ऑलमोस्ट क्या डबल हो गया बेसिकली कॉम्बिनेशन, टोटल 16 सबसेट बनेंगे। एक और एलिमेंट ले लिया, लेट्स से 1 2 3 4 5 ले लिए, 5 एलिमेंट अगर उसके अंदर है 32 बनेंगे, राइट। तो हमारा डिस्कशन इस बात पे ज़्यादा नहीं होता कि कितने बनाने हैं, बना के दिखाओ, कितने बनेंगे इतने से हमारी बात बन जाती है ना। कितने नंबर्स में बनने वाले हैं उनसे हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है, हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हो, आप लोगों को बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, इस पर एक दो और क्वेश्चंस करते हैं, डिस्कशन में को आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा कि अभी तक ये बातें हमने पढ़ी, सेट समझ चुके हैं, सबसेट समझ चुके हैं, नंबर्स के बारे में जाते हैं, नंबर के क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। अगर मैं नंबर के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो आप लोगों को सो फार क्या पता है? आई गेस जो पता है आप लोगों को वो ये कि रियल नंबर होता है और रियल नंबर के बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं। उन क्लासिफिकेशन में आपके पास क्या आता है, जैसे कि नेचुरल नंबर, जैसे कि रेशनल नंबर, जैसे कि इंटीजर, जैसे कि होल नंबर, जैसे कि इर्रेशनल नंबर एंड सो ऑन, राइट। दीज काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन यू ऑलरेडी नो इन नंबर सिस्टम, राइट। बट थोड़ा सा आपके साथ चीटिंग हुई है। चीटिंग ये हुई है कि जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट होते हैं नंबर्स के, वो आर से नहीं, बेसिकली सी से होती है। बोले सी से होती है, क्या मतलब है? मैंने कहा कि वही जो आप सोच रहे हो उसकी बात तो हम कतई नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करते हैं तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या फिर बात कॉम्प्लेक्स नंबर की नहीं, नंबर क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हमने कहा कि नंबर का क्लासिफिकेशन सी से स्टार्ट होता है और सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये एक पार्ट होता है इसका रियल और इसका एक पार्ट होता है इमेजनरी, है ना। बोलोगे अच्छा ये भी बात है क्या? हाँ जी बिल्कुल ये भी बात है, इमेजनरी। ठीक है, अभी तक इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताया गया है, आपको वंचित रखा गया है, आपके साथ धोखा किया गया है कि इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है ना। कल्पनाओं की दुनिया में नहीं लेके गया है, अभी तक वास्तविकता से आपको अवगत कराया गया है। कुछ काल्पनिक चीज़ें भी हैं, है ना। बाहुबली को नहीं बताया गया कि वो राजा है, ठीक है, पता लग जाएगा जैसे ही चैप्टर नंबर 4 में जाओगे, कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उस पर डिस्कशन आएगी। बट सो फार जो हम जानते हैं ये जानते हैं। हमने कहा कि अगर मैं नंबर लाइन पे बात कर रहा हूँ, अगर मैं नंबर लाइन पे बात कर रहा हूँ, रियल नंबर मतलब नंबर लाइन ना, नंबर लाइन पे अगर आप बात कर रहे हो, तो हमने कहा कि कैसे क्लासिफिकेशन क्या सो फार पढ़ा इसके अंदर। तो हमने कहा कि ऐसे मेरे पास कोई एक लाइन होती है हमारे पास कुछ तो लाइन होती हैं और हाँ होती तो हैं, ठीक है। अगर ये मेरे पास एक लाइन है तो हमने कहा कि दिस इज़ आर लाइन, है ना। और ये लाइन का कलर क्यों नहीं बदल रहा? ठीक है, और यहाँ से हमने ले ली है लाइन, क्या प्रॉब्लम है भाई इसमें? कलर का, कलर है हमारे वाइट, हाँ ठीक है ठीक है। कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट अब हम भी करना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक नहीं कर रहे थे। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होता बेटा, यहाँ पे होता प्लस इन्फिनिटी, बीच में बनाते हैं ज़ीरो। एक साइड में जनरल जो नोटेशन हम लोग यूजुअली रखते थे कुछ इस तरीके से रखते थे, दूसरे साइड पे नोटेशन जो हम जनरली रखते हैं कुछ इस तरीके से रखते हैं। बट दिस इज़ नॉट ऑल ना, अगर 1 से 2 के बीच में मैं देखूंगा तो इन्फिनाइट नंबर्स लिखे जा सकते हैं, बट जनरली ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको पूरे को रियल बोला, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स लिखे मैंने। अभी तक हमने कहा कि नंबर्स है, तो अगर इनका मैं एक सेट बनाऊँ तो आर को भी मैं एक सेट बोलूँगा, रियल नंबर का सेट बोल सकता हूँ डेफिनेटली, और उसको मैं आर से डिनोट करता हूँ कि अगर मैं
इसकी बात करूँ तो आर से डिनोट कर दिया हमने, इमेजनरी को आई से डिनोट करते हैं, वो बात का डिस्कशन है। हमने कहा कि आर को मैं देखूं तो आर क्या है, इस पे जितने भी पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो सारे के सारे कंटेन करता है, राइट। तो अब इसके अलावा जब मैं इसके क्लासिफिकेशन करता हूँ, जैसे कि मैंने कहा नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 इस तरीके के नंबर्स होते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैंने नेचुरल नंबर का सेट लिया, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, क्या मैं इसको सबसेट बोल सकता हूँ क्या आर का? मैंने कहा कि जो इसके अंदर होना चाहिए वो इसके अंदर भी होना चाहिए, अगर ये फुलफिल कर रहा है कंडीशन तो यस डेफिनेटली वी कैन से इट इज सबसेट ऑफ आर, राइट। तो क्या ये ऐसा हो रहा है? हमने कहा कि डेफिनेटली हो रहा है। इस नंबर लाइन पे जितने भी पॉसिबल नंबर हैं वो सारे मिलके तो रियल बना रहे हैं। उनमें से आपने कुछ को पिक किया नेचुरल नंबर के अंदर, तो ऑब्वियसली ये सी पे तो हैं, तो इसका मतलब जो इसके अंदर है वो इसके अंदर भी होगा। तो एन को मैं क्या बोल सकता हूँ कि सबसेट ऑफ आर है, ठीक है। क्या मैं क्यू को बोल सकता हूँ कि सबसेट ऑफ आर होगा? बोले कि हाँ रेशनल नंबर होंगे इस पे, है ना, और उन वो इसी के ऊपर होंगे, वो सारे तो नहीं हो सकते। 2 को या फिर इसके अलावा मैं किसी ऐसे √3 को अगर इस पे आ रहा है, √2 आ रहा है, तो उसको तो रेशनल नहीं बोलूँगा। मतलब पूरे आर में से कुछ ना कुछ तो मैं छोड़ के ही इसके अंदर ले रहूँगा, बट ऐसा नहीं होगा कि वो आर के बियॉन्ड चला जाएगा, है तो इसी के ऊपर। तो मैं क्यू को भी क्या बोल सकता हूँ, इसका सबसेट बोल सकता हूँ। इसी तरीके से आप होल नंबर को हो, इरेशनल नंबर्स को हो, क्या बोल सकते हो, तो सबसेट बोल सकते हो, राइट। क्या बोल सकते हो? टी को भी आप सबसेट ऑफ आर बोल सकते हो, होल नंबर को भी आप सबसेट ऑफ आर बोल सकते हो। ये तो बड़ा आसान सा चीज़ से समझना, आसान तो खैर बाकी भी है। तो मैंने कहा कि क्या मैं इसी सीक्वेंस में ऐसा भी कुछ बोल सकता हूँ क्या, कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है किसका? इंटीजर्स का। इंटीजर्स में तो निगेटिव पॉजिटिव सारे आ जाएंगे, और नेचुरल की बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे आएंगे। इसका मतलब नेचुरल के जो अंदर होंगे वो इंटीजर के अंदर भी होंगे। जो इंटीजर के अंदर हैं, क्या वो सारे इंटीजर रेशनल के अंदर आएंगे? यस। एक तो इंटीजर्स भी आ जाएंगे सारे के सारे, और उसके अलावा भी नंबर्स होंगे जो इंटीजर नहीं है, जैसे कि 1.1, वो भी कहीं ना कहीं रेशनल नंबर के अंदर आ जाएगा, तो यस। और क्या इसको मैं आर का सबसेट बोल दूँ कि नहीं? हाँ डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो ये आर का सबसेट है। और आर कहाँ से आया? तो हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स के क्लासिफिकेशन है, जिसमें इमेजनरी और रियल दोनों थे, तो रियल भी क्या है, कॉम्प्लेक्स के अंदर बिलोंग कर रहा होगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि आर इज़ वॉट? सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स पे ज़्यादा नहीं जाना, अगर आप चाहो तो इसको छोड़ दो, बट रियल नंबर के पहले वाली जितनी बातें हैं उसको दिमाग में रखो, डिस्कशन में रखो। तो बेसिकली नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हो सकते हैं उन सब को एज अ रियल नंबर का सबसेट बात बोल सकते हैं, बात नहीं बेसिकली सबसेट बोल सकते हैं, राइट। क्लियर है? ठीक है, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और डिस्कशन में जैसे ही आगे आएंगे तो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, कहता है कि एक मेरे पास सेट है, बी एक मेरे पास सेट है, कह रहा है कि दिखाओ कि ना तो ए बी का सबसेट है ना तो बी ए का सबसेट है। हमने कहा कि ये तो आसान है ना, किसी को किसी का सबसेट अगर नहीं होना है तो आप ऐसे एलिमेंट को ले आओ जिसमें कि आपको दिख जाए कि फला के अंदर ए है लेकिन फला के अंदर बी नहीं है। बोलो कि फला क्या है? हमने कहा कि एलिमेंट है। हमने कहा कि सपोज क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी ए सेट है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। मैं चाहता हूँ कि बी को ए का सबसेट मुझे नहीं दिखाना है। हमने कहा क्या करना है, ए के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट लेके आओ जो बी के अंदर नहीं बिलोंग कर रहा हो। अगर ऐसा दिख जाए तो मैं सीधा बोलूँगा कि ए बी का सबसेट नहीं है। तो हमने कहा कि ए के अंदर ढूंढो फिर। हमने कहा कि इसके अंदर ए बी सी डी है, इसके अंदर ए ई आई ओ यू है, इसके अंदर आई है, आई इज एलिमेंट ऑफ ए, बट आई इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। इनफ हो गया इतना एक्सप्लेन करने के लिए ये कि ए बी का सबसेट नहीं है। अगर मैं इसका उल्टा बोलूँ तो ये उल्टा में क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे डी है जो कि एक सेट बी का एलिमेंट है, राइट, बट जो डी है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा कि बी ए का सबसेट नहीं है, सिंपल। तो ये है कि अगर कभी आपको नहीं दिखाना है तो कंडीशन यही थी कि उसके अंदर कुछ ऐसा ले आओ जो कि पेरेंट वाले के अंदर नहीं हो, तो उससे ये पता साबित हो जाएगा कि वो उसका सबसेट नहीं है। और जो मैंने कहा था कि कुछ पॉइंट्स जो आप दिमाग में रखोगे वो 3 ये पॉइंट्स थे। एक तो ये कि एवरी सबसेट इज क्या बोलते हैं, एवरी सेट इज सेट ऑफ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, पहला पॉइंट। फाई हर सेट का सबसेट होता है। और थर्ड ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात हो रही थी जो कि मैंने दिया था आपके पास 2 के पावर n से। अच्छा बोले कि सर
सीधा फॉर्मूला है, ये ऐसे ही आता, कैसे आता, कुछ तो डिस्कशन नहीं किया अपने। हमने कहा इस पर डिस्कशन इसलिए भी नहीं किया कि इसका एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं, ये जो 2n a का, वो विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एंड विद द हेल्प ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम करते हैं, वो अभी तक पढ़ाया नहीं, तो उसके थ्रू हम डिस्कशन पे जा भी नहीं रहे, और इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, कभी प्रूफ की बात नहीं करेगा आपसे। आपका डिस्कशन ज़्यादातर इस बात पे होगा कि नंबर ऑफ़ सबसेट्स कितने बन रहे, इसलिए उस पर हम लोग नहीं गए हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं, बाकी विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है ज़रा रीड करो। कहता है 2 फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 एंड अच्छा 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n। तो इन्होंने जो बोला वो ये कि जो पहले वाले सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, हमने कहा कितने होंगे, बोले कि अगर पहले के अंदर m एलिमेंट है तो 2 के पावर m, ये जो हैं, जो दूसरा वाला सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट हैं, उसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैं उससे 56 ज़्यादा है, मोर देन 56 मोर देन द गिवन सेट। अब कह रहे हैं कि m और n की वैल्यू बताओ, निकालते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 के पावर m माइनस 2 के पावर n बराबर वॉट 56, ठीक है। अब अगर इसमें से अगर मैं 2 के पावर n को कॉमन ले लूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर m माइनस n माइनस 1 बराबर वोट 56। बेसिकली ये एक नंबर होगा, ये भी एक नंबर होगा जिसके मल्टीप्लिकेशन से मुझे 56 मिल रहा होगा, राइट। तो आप इसको दो पार्ट में पहली बात तो ब्रेक कर लो, है ना। यहाँ पे ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल है। एक तो होता था कि हम एक नंबर अज्यूम कर ले यहाँ से और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे को सॉल्व कर ले, या फिर दोनों नंबर को इस तरीके से ब्रेक डाउन करें कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 56 के बराबर आ जाए, वैसा कुछ सोच लो n और m की वैल्यू। तो रेदर आप देखो ये हिट एंड ट्रायल ही है, मैंने क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो जनरली हो सकता है कि आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन होते हैं तो हिट एंड ट्रायल लगाना मेरे लिए बहुत ही आसान है ना। बाकी नहीं हुआ तो फिर वही है कि एक एक करके आप सोचोगे सबके बारे में। तो हमने कहा कि अगर मैं इसको लिख रहा हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 के पावर n और 2 के पावर m माइनस n माइनस 1 बराबर क्या 56 है। 56 को अगर मैं लिखूँगा तो 8 इंटू 7 लिख सकते हैं। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में n की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूँ तो 2 के पावर 3 विच इज़ 8, जो कि ये वाला नंबर आ जाएगा, राइट। तो करस्पॉन्डिंग अंदर का नंबर मेरे पास 7 आना चाहिए, है ना, ये सोचना है। तो हमने कहा कि अगर मैं n की वैल्यू 3 ले लेता हूँ तो ये तो सॉर्टेड हो गया कि 2 का क्यूब 8 के बराबर तो हो जाएगा, पहला वाला सॉर्टेड है। कि दूसरे वाले के हिसाब से सोचो, अगर मैंने कहा कि दूसरा मुझे सोचना है, ये 3 है, यहाँ पे कोई मैं नंबर लूँगा उसमें से 3 माइनस करूँगा और जो बचेगा उसका पावर करूँगा, तो जो आए उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके मुझे 7, तो मतलब ना कि इसकी पूरी वैल्यू अगर 8 हो जाए तो उसमें से एक माइनस कर देंगे तो 7 बच जाएगा। अब अगर इसकी वैल्यू 8 होनी है तो इसके पावर में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और 3 ये पहले से है। तो मैंने कहा कि ये क्या होगा कि ये इसका सब्ट्रैक्ट करने पर 3 है। तो मैंने कहा कि अगर m की वैल्यू 6 ले लो तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि 6 माइनस 3 इज़ वॉट 3, तो ये बन जाएगा 2 के पावर 3 और यहाँ पे -1 जो कि बराबर क्या होगा 8 इंटू 7 हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर है ना, क्लियर है कि 8 इंटू 7 8 इंटू 7। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो m और n की वैल्यूज़ हैं वो क्या है बेटा, अगर उसकी बात करनी है तो वो आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये तो ये आपकी m और n की वैल्यूज़ हो जाएंगी। होपफुली यू गॉट माई पॉइंट। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं। तो दिस इज़ समथिंग वी हैड टू डिस्कस, राइट। चलो आते हैं अब इसके नेक्स्ट पे। तो कुछ पॉइंट्स जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे उस पे ही, और अगर आप जाओगे तो टॉपिक्स करके ये आपके पास होगा कि सबसेट ऑफ आर ऑफ द रियल नंबर्स। तो मैंने कहा कि ऑब्वियसली रियल नंबर में मैं सेट ऑफ, अगर नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं नेचुरल नंबर के बारे में बात करूं, चाहे मैं इंटीजर्स की बात करूं, चाहे मैं बात करूं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स की, इरेशनल नंबर्स की, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स की, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो होंगे क्या होंगे, सबसेट होंगे। ये बात मैंने प्रूव कर दी है। अब इसमें मैंने कॉम्प्लेक्स को नहीं इंक्लूड किया, ठीक है, वो क्वेश्चन तो मैंने डायरेक्टली पिक कर लिया था
तो आप बोल सकते हो कि ये सारे नंबर क्या होंगे, कम से कम क्या होंगे, रेशनल के, सॉरी रियल के क्या होंगे, सबसेट होंगे, नॉट रेशनल। ठीक है, बात सबसेट की चल रही है, ठीक है। हमने कहा कि क्लासिफिकेशन किया था, वो भी ठीक है। जो भी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हमने नंबर के करे, रियल नंबर के, चाहे वो रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जो भी क्लासिफिकेशन थे वो सेट ऑफ नंबर्स को एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हुए नंबर्स के बारे में था, कुछ के स्पेसिफिक कंडीशंस थी, है ना। जैसे अगर नेचुरल नंबर चाहिए तो 1 1 ऐड करते चलो, जो नेक्स्ट मिलता जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे, है ना। इंटीजर्स के साथ भी वैसा ही है, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा हो कि बिना पैटर्न के नंबर हो, हमने कहा कि नंबर क्लासिफिकेशन जब आपने करा है सर, तो वहाँ तो ये भी था ना, वहाँ तो ये भी था कि अगर ये मेरे पास नंबर लाइन है, ये मेरे पास नंबर लाइन है, और इसको मैंने कहा कि ये एक साइड में क्या होगा प्लस इन्फिनिटी, दूसरे साइड में माइनस इन्फिनिटी। अगर इस पर आप बात कर रहे हो तो इस पर तो ये भी डिस्कशन है कि बीच में अगर 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, आपने जो भी इस तरीके से मार्किंग कर रखी है, -1, -2, -3, क्या ऐसा नहीं होगा क्या 1 और 2 के बीच में नंबर्स नहीं होंगे क्या? ऑब्वियसली होंगे, 0 से 2 के बीच में। अब अगर 0 से 2 के बीच में मुझे सारे नंबर चाहिए हों, जो कि एक सेट ऑफ नंबर्स को तो ही डिनोट कर रहे होंगे, अगर मैं ये सारे नंबर्स ले लेता हूँ 1 से 2 के बीच के, तो वो भी तो क्या होंगे, उनको भी तो कलेक्टिवली मैं बोल सकता हूँ एज ए इन टर्म्स ऑफ सेट, क्योंकि सेट क्या है, कलेक्शन है नंबर्स का, एलिमेंट्स का, मेंबर्स का। तो अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास मुझे वो नंबर्स का सेट चाहिए जो बिलोंग कर रहे हैं 1 से 2 के बीच में, तो उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास कुछ तरीका तो होना चाहिए। अब 1 से 2 के बीच में सिर्फ लिख दिया मैंने, तो वो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं है फॉल कर रहे हैं, जैसे चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, किसी स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और या फिर किसी कैटेगरी में फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट दे आर बंच ऑफ, है ना, एलिमेंट्स या फिर नंबर्स। तो इनको शो करने का मेरे पास क्या तरीका है, अगर कहीं पे ऐसा हो। तो हमने कहा कि यस, उसके लिए हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इंटरवल्स, कि सबसेट को इंटरवल्स के टर्म में देखना। जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम बेसिकली 3 तरीके के इंटरवल्स की बात करते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल। अब ज़रा बात को समझनी है। सबसे पहले अगर मैं क्लोज इंटरवल की बात करूं तो इसके नोटेशन की बात करोगे, हमने कहा कि अगर मैंने ए और बी 2 नंबर लिए हैं नंबर लाइन पे, कहीं पे भी 2 नंबर लिए हैं, और कंडीशन इज़ लाइक कि ए इज़ व्हाट ग्रेटर देन, ए इज़ व्हाट, सॉरी नॉट ग्रेटर देन, ए इज़ लेस देन बी, है ना, किसी भी हाल में ए बी से छोटा ही है। तो अगर मैं क्लोज इंटरवल लिख रहा हूँ तो मैंने ए को लिखा और यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा। इस ब्रैकेट को ज़रा समझना ध्यान से, ब्रैकेट वैसे ही है ना, ये ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट क्लोज को डिनोट करता है। अभी मैं दूसरा ब्रैकेट भी यूज़ करूँगा जो कि ओपन को डिनोट करेगा, तो दिस मीन्स क्लोज्ड, है ना, ए और बी पे क्लोज्ड है। और क्लोज्ड होने का मतलब होता है कि अगर आप किसी नंबर पे इंटरवल पे क्लोज लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि वो नंबर आपके कैलकुलेशन का पार्ट है, वो इंक्लूडेड है डिस्कशन में, राइट। तो ए और बी लिखा मतलब आप ऐसे किसी 2 नंबर की बात कर रहे हो जो ए और बी में ए छोटा बी बड़ा है, बेसिकली हम लेफ़्ट टू राइट वाली कंडीशन रखते हैं कि मूव कर रहे हो, है ना। उस केस में हम ए और बी को इंक्लूड करते हुए इनके बीच में जितने पॉसिबल नंबर्स हैं उन सब को डिस्कशन, उन सब पे डिस्कशन कर रहे हैं, उनको सब सारे के सारे क्या डिस्कशन का पार्ट है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, हमने कहा कि जैसे मैंने लिखा 2 और 4 यहाँ पे, है ना, तो मैं उन सभी नंबर्स की बात कर रहा हूँ जो 2 और 4 के बीच में बिलोंग करते हैं अलोंग विथ 2 एंड 4। मतलब अगर मैं उसी चीज़ को नंबर लाइन पे दिखाना चाहूँ तो मैं कैसे दिखाऊंगा, तो मैं दिखाऊंगा कुछ इस तरीके से कि मेरे पास 2 है, मेरे पास 4 है, दिस इज़ समथिंग 4 हियर, और यहाँ पे मेरे पास 2 है, ठीक है। और मैं कैसे दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से नंबर लिखता हूँ, राइट। 1 से 2 के बीच में ये लाइन खींच दिया, और ये इनके बीच में जितने भी पॉसिबल नंबर्स, कितने नंबर पॉसिबल होंगे, इन्फिनाइट होंगे। किसी भी दो नंबर लाइन पे आप कोई भी 2 नंबर ले लो, उनके बीच में इन्फिनाइट नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये क्या, अगर सिर्फ रियल की बात करूँ तो ये क्या हो गया, 2 से 4 के बीच के सारे नंबर। मैंने एक चीज़ करा है, 2 और 4 पे मैंने डार्क सर्किल बनाई है। डार्क सर्किल इस क्लोज को डिनोट करता है, जिसका मतलब होता है कि वो नंबर भी उसमें शामिल है ना।
तो ये दिस इज़ वन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज इंटरवल। इसी चीज़ को मुझे दूसरे वे में लिखना है, क्योंकि हमको बात करनी है रोस्टर मेथड में, हमको बात करनी है सेट बिल्डर मेथड में, है ना। तो उसमें कैसे लिख रहे होंगे? रोस्टर में तो ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि सबको कोई पैटर्न है नहीं, क्योंकि और हम क्या करते हो, कोई पैटर्न या फिर स्पेसिफिक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट तो ज़्यादा बेटर होता है मेरे लिए रोस्टर। सेट बिल्डर में कर सकते हैं, बट अब सेट बिल्डर में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक नहीं, बेसिकली इनइक्वालिटी का हेल्प से, और इनइक्वालिटी में ए क्लोज एक बी क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब हम ऐसे लिख रहे होते हैं कि दिस इज समथिंग एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। अगर इसको मुझे सेट के टर्म में डिनोट करना है, एक्स इज व्हाट, एलिमेंट ऑफ आर, x is element of R such that कि x is belonging in between 2 and 4, और इन दोनों पे मैंने इक्वालिटी होल्ड करवाई है ना। तो क्लोज इंटरवल इक्वालिटी होल्ड करता है, जिसका मतलब होता है कि दिस नंबर इटसेल्फ इज द पार्ट ऑफ द डिस्कशन, राइट। होपफुली यू गॉट माई पॉइंट, यू गेटिंग माई पॉइंट, और दिस इज ऑल समथिंग आई ऑलरेडी रिटन इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे दी है, बट स्टिल इतना डिस्कशन जो होगा आपको काफ़ी कुछ क्लियर कर रहा होगा, है ना, ठीक है। तो दिस इज समथिंग क्लोज्ड इंटरवल। इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं ओपन इंटरवल की, और ओपन इंटरवल में क्या होगा, बस एक बात जो समझाया सारा सेम, दो नंबर्स ले रहे हो, दोनों के बीच के सारे रियल नंबर चाहिए, ओपन इंटरवल में चाहिए। तो ओपन इंटरवल में जो ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं, हम कर लेंगे अगर ए और बी लिया हमने तो ये कुछ इस तरीके से होगा, और इसका मतलब ये है सिंपली अगर इसको सेट के टर्म में लिखा जाए तो हम अभी भी बोलेंगे कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर सच दैट एक्स इज बिलोंगिंग बिटवीन ए एंड बी, राइट। बट अब इसमें हम इक्वालिटी होल्ड नहीं करवाएंगे, ठीक है, इस पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करवाएंगे। दिस इम्प्लाइज कि ए और बी के बीच के सारे नंबर्स आपको चाहिए, मुझे चाहिए, बट ए और बी खुद इसका पार्ट नहीं है, डिस्कशन में शामिल नहीं है, राइट। तो अगर ये मेरे पास नंबर लाइन है, यहाँ पे मेरे पास 0 है, यहाँ पे मैंने कोई दो नंबर लिए, लेट्स से यहाँ पे 2 और 4, अगेन मैं सेम ही ले रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ की आसान रहे समझना। हमने कहा कि अगर मैं यहाँ पे 2 और 4 ले रहा हूँ और 2 और 4 दोनों पे ओपन इंटरवल लगा रहा हूँ, स्मॉल ब्रैकेट मतलब ओपन इंटरवल, तो ये कहेगा कि 2 और 4 के बीच के सारे नंबर्स चाहिए, सारे रियल नंबर्स चाहिए, बट 2 और 4 इंक्लूडेड नहीं होंगे। और इसी चीज़ को जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था इस तरीके से ना, इसको अगर मुझे दिखाना हो तो अभी भी मैं दिखाऊंगा इसी तरीके से इस लाइन को यहाँ पे, लेकिन अगर कोई नंबर शामिल नहीं है जिस पे ओपन इंटरवल हो तो यहाँ पे हम इस तरीके से होल बनाते हैं, और जो नंबर शामिल होता है उस पर हम लोग बनाते हैं डार्क सर्कल, ठीक है। तो ये होगा, और इसी चीज़ को अगर आप सेट में लिख रहे हो तो सिंपली क्या मतलब हो गया कि आप बात कर रहे हो एक्स एलिमेंट ऑफ आर की, और एक्स कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो 2 से 4 के बीच में, ठीक है, इजी है ना। तो जो भी आप इससे यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो सारी बातें इस तरीके से। अगला जो पार्ट बचता है इसमें सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन की बात होती है। सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन क्या मतलब है ज़रा समझ लो। अब क्लोज समझ में आ गया, ओपन समझ में आ गया, सेमी क्लोज या सेमी ओपन को दोनों को एक साथ समझो। मैंने जिस भी नंबर पे बड़ा ब्रैकेट यूज़ किया वो क्लोज को, और जहाँ पे मैंने ओपन किया छोटा ब्रैकेट यूज़ किया तो उसको ओपन। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि इस पे ओपन हो, इस पे क्लोज्ड हो, यही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो सिंपल यही मतलब है इसका कि अगर आपने इसको सेट के टर्म में लिखा तो एक्स एलिमेंट ऑफ आर है, जहाँ पे एक्स इज़ बिलोंगिंग बिटवीन ए एंड बी। अब लेकिन जहाँ पे क्लोज्ड है वहाँ पे आप लगाओगे इस तरीके से इक्वालिटी होल्ड कराओगे, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे इक्वालिटी छोड़ दोगे। यहाँ पे लिखना होगा तो सेम इसी तरीके से, लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं है। एक्स बिलोंग कर रहा है ए से बी के बीच में, बट इसमें बी शामिल है, ए शामिल नहीं है। नंबर लाइन पे मुझे शो करनी है तो सिंपली कुछ ऐसा ही है कि अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, 0 है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो मैं इस तरीके से तो दिखाऊंगा। लेकिन इसमें अगर ए शामिल है तो यहाँ पे डार्क बना दिया, बी पे हमने ओपन बना दी। और अगर दूसरे वाले केस में करोगे तो इसका जस्ट अपोजिट ए और बी है, तो दिखाया तो अभी भी, लेकिन अब यहाँ पे डार्क बना रहे हैं और यहाँ पे हमने इस तरीके से ओपन बना दिया। तो ये इसको डिनोट करेगा। आप इसको सेमी ओपन कह सकते हो क्योंकि बी पे ओपन है,
सेमी क्लोज बोल सकते हो, क्योंकि आपके पास ए पे क्लोज्ड है ना। तो जहाँ पे ओपन उसके अकॉर्डिंगली किसी एक, जिसको चाहो ओपन, जिसको चाहो क्लोज्ड, आप बात कर सकते हो। ठीक बात है। होपफुली आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। ठीक है। अब इसके जब आगे हम लोग बात करते हैं तो एक नया टॉपिक नया क्या, हम तो सेट ही डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हम बात करते हैं किसके, यूनिवर्सल सेट के बारे में। एक अभी तक सबसेट पढ़ रहे थे, अब बात कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में। ठीक है। कुछ बातें हैं, कुछ थियरीज़ हैं जिनको सिर्फ आपको सुनना है, बड़ा प्यार से बस सुनो उसको, है ना, बस सुनो क्या है वो। अगर सुन लिया ध्यान से तो बात आपको समझ में आ जाएगी। हमने कहा कि हम डिस्कशन करते हैं, हम एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम फैमिली मेम्बर्स की बात कर रहे हैं, कोई एक कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं बात कर रहे होते जिसमें हम लोग ग्रुप को डिफाइन करने की बात कर रहे हैं, सम पर्टिकुलर मेंबर एलिमेंट्स को कंसीडर करते हुए, राइट। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जिसका भी आप डिस्कशन कर रहे हो, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो, उस कॉन्टेक्स्ट के सारे एलिमेंट या सारे मेंबर या सारे ऑब्जेक्ट को कंटेन करने वाला कोई ना कोई तो सेट होगा, और ऐसा कोई सेट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि हमेशा एग्जिस्ट करेगा, तो हम उसको बोलते हैं कि वो यूनिवर्सल सेट है। उस कॉन्टेक्स्ट में, किसी और कॉन्टेक्स्ट में वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता है, बट इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट दैट वुड बी अ यूनिवर्सल सेट। जैसे कि अगर हम लेट्स से किसी लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं, है ना, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, चलो ह्यूमन की बात कर लो। हमने कहा कि हमको अभी सो फार नोन क्या इन्फॉर्मेशन है, वो ये कि धरती पे ह्यूमन बीइंग है, कहीं और तो अभी तक सो फार हमने ढूंढा भी नहीं है ना। जितनी हमारी पहुंच हो पाई है उसके हिसाब से पूरी यूनिवर्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं तो होंगे, धरती ऐसा है तो ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती होगी, वहाँ पे भी काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग नहीं तो किसी तरीके के लिविंग बीइंग तो होंगे जो कि हमारे जैसे होंगे, हमारे जैसे सोचते होंगे, हमारे जैसे खाते पहनते होते, हमारे जैसे बिहेव करते होंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, अभी तक तो नहीं पता, बट वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग, हमारे ऐसे अजम्पशन है, हमारा ऐसा मानना है। बट अगर मैं जो नोन है उसके बेसिस पे बात करूँ तो हमने कहा कि सारे ह्यूमन बीइंग का अगर मुझे सेट चाहिए, है ना, सारे ह्यूमन बीइंग, अगर ह्यूमन बीइंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो हमने कहा कि धरती पे जितने भी, या फिर सीधा बोल दो कि वर्ल्ड्स में, दुनिया में, वर्ल्ड में जितने लोग हैं उन सबका सेट। तो उस वर्ल्ड के जो भी वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनका अगर आप सेट लेते हो तो उसमें कोई भी पर्सन होगा वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे, राइट। तो अब अगर आप कुछ स्पेसिफिक लोगों का सेट बना रहे हो, जैसे कि मैंने बोल दिया कि वर्ल्ड के जितने भी फुटबॉलर हैं उनका सेट, तो फुटबॉलर के कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा फुटबॉलर कौन होंगे, जो इंसान होंगे वही तो होंगे। तो अगर मैंने वर्ल्ड के सभी पीपल को ले लिया उसमें कंसिडर कर रहा, तो ये जो फुटबॉलर भी होंगे वो भी उसके अंदर ही होंगे, राइट। अगर मैंने क्रिकेटर्स ले लिए, हमने कह दिया सेलिब्रिटीज़ बोल दिया, हमने कहा कोई एक्टर होगा, तो वो सारे के कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड के जितने भी ह्यूमन हैं वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं। और कोई भी ऐसा सेट जो सबको इंक्लूड करता हो, जिसके बियॉन्ड कुछ बचता ही नहीं हो, उस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको बोलते हैं कि वो यूनिवर्सल सेट है। जैसे कि हमने कहा कि रियल नंबर के बारे में हमने डिस्कशन करी, और रियल नंबर में हमने नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जितने भी तरीके के नंबर्स थे उसको डिस्कशन की। और नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में, रियल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आर को बोलूँ तो हमने कहा कि वो सारा कंटेन करता है। तो नंबर का अगर कॉन्टेक्स्ट चल रहा है तो रियल नंबर क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। आपके फैमिली में किसी एक पर्सन की बात करनी है, किसी के रिगार्डिंग बात करनी है, तो जो आपके फैमिली मेम्बर्स का सेट होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। लेकिन जब बात सिर्फ आपके परिवार तक की हो, है ना, होता है ना, कोई बात अगर वैसी हुई तो जो लोग डिस्कशन का पार्ट उसमें हैं, उसमें अगर वो परिवार के ही हैं, कोई किसी एक की बात करो तो उसके रिगार्डिंग आप अपने पूरे परिवार को, फैमिली मेम्बर्स के सेट को क्या बोल सकते हो कि वो यूनिवर्सल सेट है उस रिगार्ड में। बट अगर पूरे गांव के, पूरे शहर की बात हो रही है तो फिर पूरा शहर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। पूरे देश की बात हो रही तो जितने स्टेट होंगे सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे उसके अंदर। तो पूरे कंट्रीज़ के जो लोग हैं, पूरे देश के जो लोग हैं, पूरे कंट्री के जो लोग हैं वो
जो कंट्री के लोगों का सेट है वो यूनिवर्सल हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट बदलता रहेगा, सेट बदलता रहेगा, मतलब सिर्फ इतना ही होगा कि एक ऐसा सेट जो कि सारा का सारा कंटेन करता हो इन गिवन कॉन्टेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, राइट। मैं इंटीजर को भी यूनिवर्सल सेट बोल सकता हूँ, मैं नेचुरल नंबर को भी यूनिवर्सल सेट बोल सकता हूँ, बट कॉन्टेक्स्ट क्या है? अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास लेट्स से कि 5 से 10 के बीच के सारे इंटीजर्स हैं, है ना, उनके ऊपर डिस्कशन चल रही है कि जो 5 और 10 के बीच में, चलो 5 और 100 के बीच में इंटीजर्स के जो उनके ऊपर डिस्कशन चल रही है, तो इंटीजर का जो सेट हो गया, इंटीजर जो एज अ जेड एज अ होल, वो यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि जेड के अंदर सारे आ जाएंगे, फिर मुझे रियल नंबर को भी यूनिवर्सल बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी एक कॉन्टेक्स्ट में किसी को भी यूनिवर्सल बोला जा सकता है, बट वो मीनिंग जो कन्वे कर रहा होगा दैट इज़ समथिंग कि इट वुड कंटेन ऑल द पॉसिबल एलिमेंट और ऑब्जेक्ट दैट कुड बी पॉसिबली द पार्ट ऑफ द डिस्कशन, है ना, सिंपल। तो आर को मैं क्या बोल सकता हूँ? अगर नंबर के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ तो मैं यूनिवर्सल सेट बोल सकता हूँ। जनरली जो यूनिवर्सल सेट का नोटेशन होता है हम उसको यू से देते हैं, समटाइम्स आपको एस भी कहीं पे दिख सकता है, तो दिस इज़ व्हाट यूनिवर्सल सेट, है ना। एक लाइन की बात थी, बात कन्वे हो गई होगी, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि एग्जाम्पल्स कुछ करें, कॉन्टेक्स्ट बदलते रहें, एग्जाम्पल्स लेते रहें, तो हमने कहा कि एग्जाम्पल्स क्या होंगे, और तो हमने कहा कि लेट्स से अगर मैं किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेंट एक्सिस पे बात कर रहा हूँ, तो हमने कहा कि जो प्लेन होगा, है ना, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बात करो, पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन चल रहा, पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन चल रहा, तो जो प्लेन है, प्लेन एज अ होल क्या हो जाएगा? अगर प्लेन एज अ होल को पॉइंट्स के रिगार्ड में बात करोगे तो हमने कहा कि वो सारे के सारे पॉइंट कंटेन कर रहा होगा। तो एक्स वाई प्लेन में जो भी पॉइंट लाई कर रहे हैं, ऑल द पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन इज व्हाट? यूनिवर्सल सेट। अगर इसमें कोई भी डिस्कशन चल रहा है, किसी सेट यहाँ किसी पॉइंट ए की बात करें, यहाँ पे कोई पॉइंट, यहाँ जनरली किसी पॉइंट की बात करें, तो हमने कहा कि इस प्लेन में जो भी पॉइंट है मैं उनका ही सेट ले लूँ, तो इस एक्स वाई प्लेन को मैं सीधा क्या बोल सकता हूँ? यूनिवर्सल सेट बोल सकता हूँ, क्योंकि उसके बियॉन्ड तो कुछ है ही नहीं ना, उस प्लेन में सारे पॉइंट आ गए, तो मैं इसको यूनिवर्सल बोल दिया। तो बेसिकली सारे कंटेंट हो जाए तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ? यूनिवर्सल सेट। व्हेन वी आर यूजिंग द सेट कंटेनिंग नेचुरल नंबर्स, तो उस केस में मैं नेचुरल को क्या बोल सकता हूँ? यूनिवर्सल बोल सकता हूँ। अगर हम इंटीजर्स बात कर रहे हैं, इंटीजर के रिगार्डिंग, जैसे मैंने कहा कि 100 और लेट्स से 200 के बीच में इंटीजर्स की बात करो, तो इंटीजर का सेट उसके केस में यूनिवर्सल सेट होगा। तो ऐसे यूनिवर्सल सेट बदलते आपके पास रहेंगे। एग्जाम्पल कुछ और क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे बात हो रही है, जैसे ये क्वेश्चन है आपके, यहाँ पे हमको बताना है कि क्या हम इसको यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं क्या? तो हमने कहा कि अगर मेरे पास 2-3 सेट है, जिसमें कि ए की बात कर रहा हूँ मैं, बी की बात कर रहा हूँ, तीन मेरे पास सेट हैं, ए है, बी है, सी है, क्या इनकी रिगार्डिंग में एक सेट यू है, जिसको मैं यूनिवर्सल बोल सकता हूँ क्या? तो हमने कहा कि सवाल बस इतना ही था ना कि यू कब बोलूँगा? जब वो सारा कंटेन कर ले। ए बी सी के अंदर एलिमेंट्स हैं, नंबर्स के बारे में कुछ बात हो रही है, पता नहीं कोई पैटर्न है नहीं है, मुझे नहीं पता, मैंने देखा भी नहीं। तो हमने कहा कि बस मेरा कंसर्न ये होना चाहिए कि जो भी ए बी सी के अंदर है वो सारे के सारे यू के अंदर भी अगर हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये क्या है? आपका यूनिवर्सल सेट है। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि जैसे हम लोग सबसेट के बारे में बात कर रहे हो, और जिस भी पेरेंट सेट का वो सबसेट हो रहा है, तो पेरेंट सेट के अंदर सारा है, तो उसको भी चाहो तो एक बार यूनिवर्सल सेट बोल दो, राइट। तो अगर यहाँ पे 1 2 3 है, तो क्या यहाँ 1 2 3 यहाँ है, 4 2 4 5 6 है, 2 ऑलरेडी आ चुका है, 4 5 6 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे 1 3 5 7 है, तो 1 3 5 7, क्या इसके अंदर 1 3 5 7 है? हाँ है, हाँ बोल सकता हूँ इसको यूनिवर्सल, है ना, कि जिस भी रिगार्ड में बात हो रही हो, उस रिगार्ड के सारे नंबर को कंटेन करने वाला कोई भी सेट विल बी कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और ये लास्ट टॉपिक है। इस पे अगर मैं बात करूँ तो पावर सेट है। अब जब बात करूँगा तो ये कुछ वही बात होगी कि कंटिन्यूएशन में बात कर रहे हैं, तो पीछे जो बताया उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ रिलेटेड होगा, जैसे कि नाम है पावर सेट, है ना, पावर कंटेन कर रहा होगा। पावर कब होगा? जब जिस भी सेट के रिगार्डिंग बात कर रहे हो वो उस पे बहुत ही डोमिनेटिंग हो, है ना, काइंड ऑफ थिंग, यही तो होता है पावर, है ना। चलो बाकी साइंस में डिफाइन करोगे तो पावर की डिफिनीशन अलग हो जाएगी।
हमने कहा कि किसी भी एक सेट का पावर सेट होगा, ए है, इसका पावर सेट होगा, और अगर इसके पावर सेट को बात करनी है तो हमने इस तरीके से लिख दिया, दिस इज़ पावर सेट ऑफ ए। क्या मीनिंग है इसका? अगर उसकी बात करें तो हमने कहा कि मीनिंग ऐसी है कि ये जो सेट होगा, इस ए से बनने वाले जितने भी सबसेट होंगे उन सब को कंटेन कर रहा होगा। एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। किसी भी सेट का पावर सेट का मतलब ये है कि इसके अंदर इसके जो भी पॉसिबल सबसेट्स थे, राइट, वो सारे कंटेन करने वाला सेट। मतलब अब सेट सबसेट्स को कंटेन कर रहा। अब वो सेट्स क्या हैं? जिसका पावर सेट है उसके सारे सबसेट आ रहे हैं। तो अगर ए के सबसेट की बात करनी है तो ए के जितने पॉसिबल सबसेट थे उनको कंटेन करने वाला एक सेट इज व्हाट? पावर सेट, है ना। तो सिंपली यही मतलब है इसका कि किसी भी एक गिवन सेट के जितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं उनका जो सेट होगा उसको मैं क्या बोलता हूँ? उसको बोलता हूँ मैं पावर सेट। ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है कि कभी भी ना पावर सेट जो होगा कभी फाई नहीं हो सकता। पावर सेट कभी भी फाई नहीं हो सकता। हमने कहा कि चलो अगर मैं ए सेट फाई ले लूँ फिर क्या? हमने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप एक सेट ए लेते हो और इसको बोलते कि ये सर फाई सेट है, इसके अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं है, हमने कहा ठीक है। हमने कहा कि इस पी ऑफ ए की अगर आप बात करो तो इसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। हमने कहा क्यों? हमने कहा कि इसके अंदर जो आएगा वो ए का सबसेट होगा। अब ए के सबसेट की जब बात कर रहे हो, जिसको आप इस तरीके से दिखाते हो या फिर फाई से डिनोट करते हो, हमने कहा कि इसके अंदर जो आएगा इसके जो पॉसिबल सबसेट होंगे। अब हमने कहा कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है और फाई सेट सबका सबसेट होता है, हालांकि ये खुद ही फाई सेट है, तो कम से कम ये अपने आप का तो सबसेट है ही ना। और अगर अपने आप का सबसेट है तो इसको मैं इसको फाई को एक सबसेट इसका बोल दूं, क्योंकि ये खुद का तो सबसेट होगा ही। और जब पावर सेट लिखूंगा तो पावर सेट के अंदर मैं क्या लिखूंगा? सबसेट को लिखूंगा। और जैसे सबसेट को लिखूंगा तो हमने कहा कि फाई एक इसका सबसेट है, और अगर ऐसा है तो फाई को मैंने यहाँ पे लिखा। और जैसे ही किसी भी सेट के अंदर एक एलिमेंट भी आ गया तो उसको मैं फाई तो फिर से नहीं बोल पाऊंगा। तो इवन फाई सेट का भी जो पावर सेट होगा उसके अंदर एक एलिमेंट होगा, तो कभी भी पावर सेट फाई नहीं हो सकता, राइट। होपफुली यू गेटिंग मी। चलो एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो जैसे हमने कहा कि अगर मुझे इसके पावर सेट लिखने हैं, ए सेट के कितने टोटल सबसेट थे? 8 थे। सबको बनाया मैंने, सबको आपने देखा, समझा। तो अगर मैंने कहा कि पी ऑफ ए को मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो एक सेट बनाऊंगा और इसके अंदर जो भी पॉसिबल सबसेट थे मैं उनको लिखूंगा। उनको हम बाय नोटेशन लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से बताया। बट अगर मैं सेम एग्जांपल अगर A8 तक बताया था पीछे, अगर उसी को कंसीडर करके मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा कि देखो, हम चाहें तो उसके एलिमेंट्स को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टली सेट इन रोस्टर मेथड। तो हमने कहा कि एक तो फाई हमेशा आ जाता है, फाई तो किसी भी सेट का सबसेट हो तो ये आएगा, और ये सेट इटसेल्फ आ जाएगा। तो इसको चाहो तो ए से डिनोट कर दो या फिर ये वाला पार्ट लिख दो, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा कि जो भी सबसेट लिख सकते हो। हमने कहा कि 1 था इसका सबसेट, हमने कहा कि इसका सबसेट 2 था, हमने कहा कि इसका सबसेट 3 था, हमने कहा कि इसका सबसेट 1 2 था, हमने कहा कि इसका सबसेट 1 3 था, हमने कहा कि इसका सबसेट 2 3 था, और कुछ है क्या? नहीं है। काउंट करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये पूरा एक सबसेट क्या हो गया? पी ऑफ ए हो गया। क्या हो गया बेटा? पी ऑफ ए हो गया। होपफुली यू गेटिंग मी। होपफुली आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। कहीं पे कुछ होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, हमें बता सकते हो कि सर यहाँ पे ये वाली बात मिसिंग सी लग रही थी, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। विल ट्राई टू रीच आउट टू यू, ठीक है। चलो आते हैं और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पावर सेट पे। जैसे हमने कहा कि इवन वर्ड सेट की बात करोगे तो भी एक आपको सेट मिल जाएगा, और अगर मेरे पास कोई 5 सेट है और उसके पावर सेट की बात कर रहा हूँ तो वो मैंने करके भी बता दी थी। तो अभी यहाँ पे लिखा था, इसको फिर से लिख देता हूँ मैं, बट ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। तो पी ऑफ ए की बात करोगे तो यहाँ पे 5 तो कम से कम आ ही जाएगा, कुछ आए ना आए, क्योंकि 5 अपने आप का भी तो सबसेट होगा। तो दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बात करो, कहता है कि सो दैट एन ऑफ पी ऑफ फाई जो है वो 4 होता है ना। ये आपको शो करना है।
चलो इससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, करने को कर सकते हैं। हमने कहा कि मेरे पास यहाँ पे एक सेट गिवन है। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभार। हमने कहा कि ये एक सेट गिवन है जिसके अंदर एक एलिमेंट है ए और एक सेट है बी एज एन एलिमेंट, और इसका मुझे 5 सेट लिखना है। तो हमने कहा पहली बात तो अगर ये बात आपको समझ में आ रही हो तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2। और मैंने कहा कि टोटल पॉसिबल सबसेट कितने हो सकते हैं, तो मैं रफली ऐसे ही बता सकता हूँ कि इसके अंदर 2 एलिमेंट अगर हैं तो इसके 4 सबसेट बनेंगे। तो अगर 4 सबसेट बनेंगे तो अगर मैं P ऑफ A भी लिख रहा हूँ तो इसके अंदर कम से कम 4 एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, राइट। अब वो 4 कैसे आएंगे तो उसको लिखना स्टार्ट करो। हमने कहा कि 5 को तो पहले ही निपटा दो। ये सेट खुद अपने आप में जो होगा एक सबसेट होगा, तो इसको आप हमेशा एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दिया। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या होगा, कोई एक सेट जिसमें इसका सिंगल एलिमेंट कंटेन कर रहा होगा, कोई एक जिसके अंदर ये क्या हो रहा होगा, तो जो बी सेट है वो एज अ एलिमेंट आ रहा होगा। तो यहाँ पे बी अपने आप में एक सेट है और ये एज अ एलिमेंट भी है, तो इसको मैंने 2 बार इस तरीके से लिखा है। तो होपफुली यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। तो ये अगर इसका लिखा जाएगा तो अब इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से फिर से रिपीट करके देखो अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। चलो इसके अलावा मैंने कहा एक क्वेश्चन और करते हैं, और वो ये क्वेश्चन था कि n ऑफ P ऑफ 5 4 होगा, ये आपको दिखाना है। तो बेसिकली अगर मैं बात कर रहा हूँ सेट की और मेरे पास कोई ए सेट है जिसको आप बोल रहे हो कि सर ये 5 है ना। अगर मैंने बोला कि इसका पावर सेट ऑफ 5 में लिखूँगा तो इसके अंदर जो एलिमेंट आएगा बेटा वो क्या आएगा, तो वो 5 आ जाएगा। इसके अंदर एक एलिमेंट तो आइज आएगा, राइट। अब अगर ये एक सेट है और इसका मुझे फिर से पावर सेट लिखना है ना, इसका मुझे क्या लिखना है, पावर सेट लिखना है। ध्यान से देखना इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। अब इस पावर सेट का पावर सेट लिख रहा हूँ, इस पावर सेट का पावर सेट लिख रहा हूँ, इसका मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उसके हिसाब से उसके सबसेट बनेंगे। कितने सबसेट बनेंगे, मैंने कहा 1 है तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2, क्योंकि 2 के पावर n मतलब 2 के पावर 1। तो अब वो 2 कौन से होंगे, तो हमने कहा कि कौन कौन से होंगे, ज़रा सोचो कौन कौन से होंगे। तो हमने कहा कि एक तो 5 खुद ही आ जाएगा, है ना, या फिर यहाँ पे लिखोगे 2 के पावर 1 जो कि 2 बनेंगे यहाँ पे। तो एक जो कि 5 होगा और एक ऐसा सेट होगा जो इस 5 को कंटेन करते हुए होगा, तो ये 2 एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर, राइट। अब क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं तो अगर मैं इसका फिर से पावर सेट लूँगा तो मैं कहूँगा कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हो उनके सबसेट का सेट जो होगा इसका पावर सेट कहलाएगा, राइट। तो अच्छा P ऑफ 5 का आपने फिर से पहले 5 निकाला और एक बारी फिर से आप इसका पावर निकाल रहे हो, है ना। तो अब 2 एलिमेंट है तो यहाँ पे कितने सबसेट बनेंगे, तो ये बनेंगे 2 के पावर 2 जो कि 4 होंगे और 4 इसके अंदर आएंगे। कौन कौन से आएंगे, तो हमने कहा कि फिर से देख लो, ये 4 की पॉसिबल कॉम्बिनेशन देख लो। एक तो 5 हमेशा रहेगा, एक तो ये खुद सेट जो है जो कि इनको कंटेन कर रहा है ये खुद हो जाएगा, फिर एक 5 को कंटेन करने वाला सेट होगा और एक सेट होगा कुछ इस तरीके से। कितने एलिमेंट दिख रहे हैं इसके अंदर, तो 1 2 कहाँ गया, 1 2 ये 3 और ये लास्ट में 4। तो जो आपसे पूछा गया था कि n ऑफ P5 का पावर का अगेन पावर का n मतलब कार्डिनल नंबर इज़ व्हाट 4। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और हो सकता है कि आप कहीं पे कुछ छोड़ दो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। सो ऑन दिस नोट दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ गुड डे यू ऑल।